Hi. Always remember, fall asleep with a dream and wake up with a purpose. Today is 16th of June 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. Quiz number 48 हिस्ट्री के आंसर्स हैं. रिंग फेंस पॉलिसी इज एसोसिएटेड विद वॉरेन हेस्टिंग्स. डुअल गवर्नमेंट अबॉलिश किया था बंगाल में बाय अगेन वॉरेन हेस्टिंग्स. टूम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इज सिचुएटेड एट गाजीपुर. ये गाजीपुर किस राज्य में है? टेल. विच गवर्नर जनरल वॉज प्रोसिक्यूटेड फॉर इम्पीचमेंट? द आंसर इज अगेन वॉरेन हेस्टिंग्स. At the time of the establishment of Asiatic Society in Calcutta, the Governor General of Bengal थे लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स अगेन. आज के सवाल है एग्रीकल्चर से. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन इंडियन एग्रीकल्चर? इन चार में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग? मिक्स्ड फार्मिंग अलग होता है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर अलग होता है. दिस इज मिक्स्ड फार्मिंग. Who has written the history of Indian agriculture? Double cropping. Ab see, this is double cropping in agriculture means raising of what? Eggmark. Eggmark क्या होता है इन चार ऑप्शंस में से? So these are 5 questions for today. आज की vocabulary है foreboding. मतलब होता है पूर्वाभास. Fearful apprehension, a feeling that something bad will happen. Anticipation. Conciliatory का मतलब होता है शांति. That is placate, appeasing, intended or likely to placate or pacify. Empathize करना मतलब सहानुभूति दिखाना. This sympathize करना. Referendum मतलब होता है जनमत संग्रह, a general vote by the electorate on a single political question that has been referred to them for a direct decision. Referendum. एक्सर्शन मतलब होता है तनाव. एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा एक्सर्शन नहीं होना चाहिए, फिजिकल और मेंटल एफर्ट. सो दीज आर वोकेबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे. इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत ज़रूरी है. नाउ दिस इज सीसेट. आज मैंने सीसेट का सवाल ये पहले ही शेयर कर दिए हैं टेलीग्राम पे. ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड दिस वन एज वेल. So this is the Hindu June 16th Delhi edition and this is Indian Express again Delhi edition, our reference material. Regarding your comments, so ये 15th of June का वीडियो था. See, यहाँ पे जो सेकेंड ब्रेन बताया है, यस अगर बायोलॉजिकल देखें ना तो सेकेंड ब्रेन हम गट फीलिंग बोल सकते हैं. अगर टेक्नोलॉजी के टर्म पे देखें तो सेकेंड ब्रेन एक और वर्ड अभी बजवर्ड बना हुआ है, जैसे कि जो हम चीज़ें आउटसोर्स कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जैसे डिजिटल असिस्टेंट्स हैं, सिरी, गूगल या फिर बिग्सबी एट्सेट्रा, एलेक्सा, अमेजोन. ये बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में जानते हैं, ये हमें ऑर्गेनाइज करने पर रिमाइंडर्स देते हैं. तो आजकल टेक्नोलॉजी के टर्म पे सेकेंड ब्रेन ये सारे एप्लीकेशंस को भी कहा जा रहा है. जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं ना जो हम भूल जाते हैं, बट फिर गूगल फोटोज हमें रिमाइंड कराता है लास्ट ईयर इस टाइम पे आप कहाँ थे, लाइक दैट. तो वो सेकेंड ब्रेन आजकल यूज हो रहा है वो टर्म. राहुल, दिस इज रियली गुड. राहुल सारे आंसर्स करेक्टली यहाँ पे दिए हैं. सपना, वोकैबुलरी एक्सीलेंट वर्क. देन दमन, वेरी गुड. हेडलाइन इन्फ्लेशन. साक्षी, वेरी गुड. साक्षी टाइम स्टैम्प के साथ आंसर्स देती है. दिस इज रियली गुड. इससे क्या आप एग्जैक्टली इस पे आप टैप करोगे तो एग्जैक्टली इस पॉइंट ऑफ वीडियो पे पहुंचोगे एंड यू विल गेट द आंसर. क्वेश्चन भी एंड आंसर भी. रियली गुड. देन केसर इज बैक. दिस इज रियली गुड. अंडरवेट स्टंटेड वेस्टिंग. वेरी गुड. जब हम ऐसे कमेंट्स करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं तो लर्निंग आउटकम बेटर होता है. फिरदौस, थैंक यू. दमन, दिस इज गुड. साक्षी, प्रिंसी, सी सेट आंसर्स, वेरी गुड. क्विज भी. राहुल, राजा को क्यों गुस्सा आ रहा है? दिस इज पोस्टेड वन. ओके, सी सेट मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया है टेलीग्राम पे और स्टैटिक पोर्शन भी मैं इसमें इंक्लूड कर दूंगा. ओके, उसको एक्सप्लेनेशन के थ्रू. देन राहुल, अजय, नेहा, थैंक यू. सबीर, दमन, एके, दमन, अपूरव, सबीर, समीर, आयरन पुनीत एंड राहुल, दमन, अंकुर. गट सेकेंड ब्रेन भी हो सकता है अगर बायोलॉजी की बात करें और दीज एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं. ओके, सो दीज वर योर कमेंट्स.
नाउ अगेन जो कोर्स रिलेटेड जो सवाल हैं, तो मेंस में तो अब कोई डाउट नहीं है, मेंस स्पेशल कोर्स ये अभी 20th से स्टार्ट करेंगे। 100 डेज में हम ये सारी चीज़ें, आंसर राइटिंग और सब अच्छे से परफेक्ट कर लेंगे। प्रीलिम्स में लास्ट टाइम अपने पास एक्चुअली टाइम कम था, हमने 7th ऑफ फरवरी से कोर्स स्टार्ट किया था और हमारा 5th ऑफ जून को एग्जाम था, तो दैट इज़ वाई इंडिविजुअल सेशंस जो थे उसको प्रायोरिटी में किया गया। इस बार जो दोनों सेशंस होंगे ना, इंडिविजुअल और ग्रुप, वो हम पैरेलल में रन करेंगे। मतलब इंडिविजुअल मतलब 1 to 1 केवल आप और मैं बात करेंगे, और ग्रुप मतलब जो बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये पीयर लर्निंग ग्रुप क्लासेस होंगी। तो ये दोनों पैरेलल में रन करेंगे। अब की बार हम ऐसा नहीं करेंगे कि पहले इंडिविजुअल फिर ग्रुप, पैरेलल में रन करेंगे। और लास्ट टाइम तो टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट था, इस बार हम बहुत एलैबोरेट वे में सिस्टमैटिकली, ग्रेजुअली, स्लोली, थॉरोली सारी चीज़ों को कवर करेंगे। ओके, बाकी यहाँ पे लॉट्स मोर है, लॉट्स मोर में इन पर्सन मीटिंग भी हो सकता है, लेट अस सी। और इसके बाद एक और सवाल आया है कि वाई नॉट वी आर यूजिंग लाइक टेस्टिमोनियल रिव्यूज एंड स्टूडेंट मैसेजेस। तो स्टूडेंट मैसेज तो हम अभी कवर कर रहे हैं जैसे यूट्यूब में किया, बट वी आर कवरिंग ओनली पब्लिक मैसेजेस। ओके, व्हाट्सएप, ईमेल ये पर्सनल होते हैं, तो वी आर नॉट गोइंग टू कवर दैट। जो रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स होते हैं ना, इनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि ये डिसीजन को बायस कर देते हैं, ये इन्फ्लुएंस करते हैं स्टूडेंट्स को एट टाइम। तो व्हाट वी ऑलवेज प्रेफर कि यू सी माय वर्क, यू सी माय वीडियो, दैट इज वाई आई ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ टू, सो दैट आप एक अनफिल्टर्ड, किसी भी बायस के बिना इस वीडियो को देखो। इफ यू लाइक इट देन यू ज्वाइन द कोर्स, इफ यू लाइक द वर्क देन यू ज्वाइन द कोर्स। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स अगर अपनी मर्जी से कोर्स ज्वाइन करते हैं ना, तो इससे क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में फ्रिक्शन नहीं आता, एंट्रोपी नहीं आता। सो दिस इज इन प्रायोरिटी। ऑलराइट, सो दैट इज वाई हम इतना ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द हिंदू न्यूज़पेपर। सो जो फर्स्ट न्यूज़ है इसमें क्या है, 16th ऑफ जून थर्सडे। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो है कैबिनेट अप्रूव्स मेगा 5G ऑक्शन। सी, पहले एक वर्ड चल रहा था कि ऑनलाइन इज फ्यूचर, अभी एक वर्ड चलने लग गया है कि फिजिकल क्लासेस इज फ्यूचर। देखो, ऐसा दोनों ही नहीं है, ना तो हमें इस एक्सट्रीम पे जाना है ना इस एक्सट्रीम पे। जो फ्यूचर है वो हाइब्रिड है, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ड होने वाला है। फ्यूचर इज बेस्ट ऑफ द वर्ड। और जो टेक्नोलॉजी है इसको जस्ट लाइक दैट हम डिस्कार्ड भी नहीं करने वाले हैं। मार्क माई वर्ड्स, ये 5G आने दो, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं जिस तरीके से हम इंटरैक्ट करेंगे। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये चीज़ें भी ओवर हाइप्ड नहीं है, इनमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल होगा, एक मैच्योरिटी भी आएगी। सो दिस इज 5G ऑक्शन। टेक फर्म्स कैन सेट अप कैप्टिव नेटवर्क। तो ये होता है इवोल्यूशन कैसे हुआ सारे नेटवर्क्स का। जैसे 1979 इसको जनरेशन्स बोलते हैं। जैसे एंड्रॉयड में भी जनरेशन्स आती है ना, कि एक सॉफ्टवेयर आया फिर उसका अपग्रेड आया। तो दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, नथिंग इज स्टैटिक। स्टैटिक कुछ नहीं होता है, हर चीज इवॉल्व होता है। इवोल्यूशन इज द लॉ ऑफ नेचर। स्टैग्नेंट वाटर स्टिंक्स, सो दैट इज वाई इवोल्यूशन हमेशा होना चाहिए। तो सिमिलर इवोल्यूशन होता है, यहाँ पे अपग्रेड्स आते हैं 5G नेटवर्क में। 1979 में 1G आया, इसमें नन वॉइस ओनली। 1991 में 2G आया, 14.4 kbps। 2000 में 2.5G था, 2001 में 3G। स्पीड बढ़ रही है और वॉइस के साथ बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव प्लस डेटा एंड कंटेंट भी बढ़ रहा है। अब नाउ सी, 4G से 5G शिफ्ट में 100 Mbps इज अ ह्यूज स्पीड। 100 Mbps से अगर स्पीड 1 Gbps हो जाए तो सी कितना इंप्रूव होने वाला है दिस कनेक्टिविटी एटसेट्रा। ओके, तो ये चीज होगा। सेकंड जो 5G की बात होगी, इसमें लेटेंसी बहुत कम होगी। 2 मिलीसेकंड की लेटेंसी है, मतलब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसे हमने देखा था, डिफरेंट गैजेट्स हैं, वो रियल टाइम पे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, टॉक करेंगे। तो इससे लाइक ऑटोमोबाइल्स जो हैं, ऑटो पायलट कार्स हैं, ये बड़ा अब कॉमन होने वाली है। तो 5th जनरेशन है। अब यहाँ क्या होता है, वर्क ऐसे होता है कि गवर्नमेंट के पास से स्पेक्ट्रम है पूरा। दिस इज काइंड ऑफ रोड। अब गवर्नमेंट क्या करती है, इस स्पेक्ट्रम को ऑक्शन करती है। मतलब एक ब्रॉड रोड है, उसमें बहुत सारी लेन्स बनी हुई है, और ये सारे अलग अलग स्पेक्ट्रम्स हैं, अलग अलग स्पेक्ट्रम बैंडविड्थ्स हैं। तो जो प्रोवाइडर हैं, जैसे कि ये जियो ने खरीद लिया, ये एयरटेल ने खरीद लिया, ये से वोडाफोन आइडिया ने खरीद लिया, ये BSNL को मिल गया, ऑल्दो BSNL तो अभी 4G पर ही है। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये
इंटरनेट और जो मोबाइल प्रोवाइडर हैं वो इन बैंड्स को खरीदते इन द सेंस ऑक्शन पे लीज पे लेते हैं फॉर सर्टेन ईयर्स। अब ये अपने यूजर्स को इस रोड पे अलग से ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से चलता है। इससे क्या हुआ, गवर्नमेंट को इस स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से अच्छे खासे पैसे भी मिल गए। फिर ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स ने ये बैंड्स खरीदे और फिर वो एंड यूजर से पैसे लेते हैं, तो इनको ऑपरेशन कॉस्ट भी इनका रिकवर हो जाता है। अगर ये बैंड इनको महंगे में मिलेंगे, सपोज जियो को बहुत महंगे में मिला, तो जियो को फिर एंड यूजर का टैरिफ भी बढ़ाना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। तो दे ऑलवेज आस्क फॉर रिडक्शन इन दिस प्राइसिंग। तो जैसे ये 5G है, हाई स्पीड इंटरनेट होगा, जो ऑक्शन होगा वो 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का होगा जुलाई एंड पे। और टेलीकॉम जो प्रोवाइडर हैं, दीज सर्विस प्रोवाइडर, दे वर डिमांडिंग कि इसकी रेट्स थोड़ी कम किया जाए, जैसे 39% रिडक्शन किया रिजर्व और फ्लोर प्राइस में, ताकि उनको कॉम्पिटिटिव रहेगा। इसको कॉस्ट इसका कम होगा तो कॉम्पिटिटिव होगा इन सर्विसेज को कंटिन्यू करना। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, बिग टेक फर्म्स हैं, 5G स्पेक्ट्रम है, कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, लीज पे देने की बात है टेलीकॉम कंपनीज को। तो एक नेटवर्क है और उसका जो बैंडविड्थ एटसेट्रा है वो लीज में इन टेक कंपनीज को मिलेगा, टेलीकॉम कंपनीज, और वो फिर इसको यूटिलाइज करेंगे और 5G ऐसे वाइड स्प्रेड होगा। तो अभी जो बात है वो केवल ऑक्शन की है, ऑक्शन ऑफ दिस 5G बैंडविड्थ। अब देखो, कल मैंने आपको बताया था ना कि जो न्यूज होगी इसमें बहुत सारे लेयर्स भी होने वाले हैं। तो सी, यहाँ पे डिफरेंट व्यू पॉइंट्स भी आने लग गए हैं कि इस अग्निपथ स्कीम में, जिसमें 17.5 ईयर्स के जो यंगस्टर्स हैं उनको 4 ईयर सर्विस के लिए आर्म्ड फोर्सेस में डिप्लॉय करने की बात है। अब इसमें डिफिकल्टी ये आएगा कि जो रेगुलर जो फौज का मॉडल है वो क्या डिसरप्ट तो नहीं हो रहा है। जो पेंशन, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन की भी बात थी, आफ्टर 4 ईयर्स क्या उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो लेट अस सी, सच टाइप ऑफ न्यूज में हमेशा लेयर बाय लेयर अंडरस्टैंडिंग्स डेवलप करना चाहिए, फर्स्ट डे में जजमेंट पास नहीं करना चाहिए। लेट अस वेट, इस पे अभी और आर्टिकल्स एंड न्यूज डेवलप होने वाला है। गवर्नमेंट भी इसमें और फर्दर क्लैरिफिकेशन और स्कीम में अकॉर्डिंगली ट्वीक कर सकती है। सो दिस इज दैट। अब प्रेसिडेंट साहब का इलेक्शन होने वाला है, इसको भी आगे और हम कवर करेंगे। देन इंडिया अ ग्लोबल सिक्योरिटी पावर है, यूएस टॉप डिप्लोमेट ने कहा, वी वांट इंडिया टू प्रोजेक्ट दिस स्टेटस। दिस इज अ फैक्ट। अगर आप एशिया पैसिफिक, इंडो पैसिफिक का राइज देख रहे हैं इस सेंचुरी में, तो इधर जो इंडिया है, इंडिया का प्रोस्पेक्ट सबसे ज्यादा ब्राइट है। बिकॉज एशिया में आप दूसरी ऐसी कंट्री बताओ जो डेमोक्रेटिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन रूल बाय लॉ के हिसाब से चलती है, जहां पर ओवरऑल इतनी अच्छी डेमोग्राफी है, जो स्किल्ड है, जहां पे लॉ एंड ऑर्डर पीसफुल कंट्री है, जो उसका एक प्रूवन ट्रेजेक्टरी रहा है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। नो अदर कंट्री इन एशिया कैन क्लेम ऑल दीज थिंग्स। चाइना में तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, चाइना में देर आर सर्टेन प्रॉब्लम्स विद चाइना। सो देयरफॉर जो इंडिया है ये क्लियर कट फेवरेट है। तो इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले आपको एक कंपैरिजन मैप से भी बताया था, इंडिया के लिए स्टार्स जो है ना वो सारे अलाइंड है फॉर अ वेरी ब्राइट फ्यूचर, अमृत काल। ऑल वी हैव टू डू इज फोकस आवर प्रायोरिटीज, फोकस ऑन करेक्ट प्रायोरिटीज लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, पीस। ओके, एक वर्ड होता है पीस डिविडेंड, पीस डिविडेंड, ये बड़ा पावरफुल डिविडेंड होता है, पीस डिविडेंड। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज इमेजिनरी बैटल्स, ये हमारा रिच कल्चर है। दिस इज ओचिरा काली रिचुअल, दिस इज कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में है। ये फेस्टिवल कोमेमोरेट करता है बैटल बिटवीन द अर्स्टवाइल किंगडम ऑफ दिस, यहाँ पे ड्रेस्ड है एज अ वॉरियर, मलयालम मंथ ऑफ मिड हुनम। तो दिस इज अवर फेस्टिवल। नो, दिस इज इंडिया। इंडिया में एक्चुअली बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी होने के कारण सबके डिफरेंट बिलीफ सिस्टम हो सकता है, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स हो सकते हैं, डिफरेंट वे ऑफ लाइफ हो सकता है। सो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, और इस डाइवर्सिटी को हमें एज अ स्ट्रेंथ यूज करना चाहिए। दिस इज अवर स्ट्रेंथ, नॉट अ वीकनेस। तो दिस डाइवर्सिटी इज गुड। सो दीज आर कल्चर। Drones to stop drop balls with 11 lakh seeds. अब सी,
हमारे साथ एक और प्रॉब्लम हो रहा है, वो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। ऑल्दो जो अभी फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट आया था उसने बताया फॉरेस्ट कवर बेटर हो रहा है, बट डिफॉरेस्टेशन फिर भी स्पेटियल और टेम्पोरल मैनर में देखें तो डिफॉरेस्टेशन इज अ फैक्ट। क्विक फॉरेस्टेशन जरूरी होता है, फॉरेस्टेशन हम बढ़ाएं। इसके लिए जैसे ये ड्रॉप बॉल्स है, यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ड्रोन से ऐसे बॉल्स कैरी करेंगे, सबके अंदर सीड्स है और फॉरेस्ट के वाइड रेंज ऑफ फॉरेस्ट का जो एरिया है, हिलॉक है तिरुपति के पास, वहां पर इसको ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये जो बीज होंगे आफ्टर सम टाइम दे विल लाइक डेवलप इनटू लाइक अ रिच डेंस फॉरेस्ट। सो ये आइडिया है। तो ये ग्लोबल फाउंडेशन है और यहाँ पर लोकल फोकलोर भी है, योगुला परवथम। तो सेंट एंड सेजेस ने भी कहा है कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉरेस्ट को कंजर्व करना जरूरी है। तो यहाँ भी श्रब लैंड है, श्रब मतलब घास फूस, और ये जो श्रब लैंड है ये प्रोन टू फायर होता है बिकॉज श्रब वही होता है जहाँ पे एरिडिटी होती है, रेनफॉल कम है। तो दैट इज वाई यहाँ पे श्रब लैंड से इसको प्रॉपर फॉरेस्ट में डेवलप करने की जरूरत है। तो 31 डिफरेंट वेराइटीज है। अब देखो यहाँ पर भी क्या वर्ड है, डाइवर्सिटी। नेचर लव्स डाइवर्सिटी। 31 डिफरेंट वेराइटीज ऑफ मैसिव ट्रीज होगा, वाइडर कैनोपी जैसे कि नीम, कस्टर्ड एप्पल, फिग ट्री, टीक, टैमरिंड, पलाश, वुड एप्पल, ये सारे यहाँ पे फॉरेस्ट के ट्रीज लग रहे हैं। सो दिस इज गुड। अब ये जो है तिरुपति ग्रीनर, ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट्स, ये दोनों भी फेवरेट एरिया होता है हर एग्जाम का, वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं ये किन सारे राज्यों में स्प्रेड है, आंसर स्प्रेड किन ऑल स्टेट्स में, और ईस्टर्न घाट्स किन ऑल स्टेट्स में स्प्रेड है, आंसर वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। और इन दोनों का जंक्शन कहां पर हो रहा है, इसका भी आंसर। ओके। Eminent Urdu scholar passes away. Gopi Chand Narangi's work blazed a new trail in understanding this nuances of Urdu. अब जो उर्दू लैंग्वेज है ना, उर्दू लैंग्वेज का जेनेसिस कहाँ पे हुआ है, आंसर उर्दू लैंग्वेज, ये इंडिया में हुआ है उर्दू लैंग्वेज। सो दिस इज एमिनेंट उर्दू स्कॉलर पासेस अवे। सो दिस इज दिस पेज। नेक्स्ट जो है एडिटोरियल, दिस इज पॉलिटिकल। रूल ऑफ लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Then windfall. BCCI should use its earnings to develop infrastructure and promote women's cricket. अब सी BCCI जो है क्रिकेट, IPL एटसेट्रा, इनको भी विंडफॉल गेन हुआ है, ऑक्शन किया इन्होंने, दिस राइट्स लाइव दिस ब्रॉडकास्ट का राइट है, और दूसरा डिजिटल भी इन्होंने सेपरेट कर दिया, डिजिटल कवरेज। तो इस तरीके से इनको काफ़ी विंडफॉल गेन हुआ है। अब द पॉइंट इज ये जो पैसे आ रहे हैं इसका वेल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वेलफेयर ऑफ द स्पोर्ट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए भी। ये जो मनी है इन इट्स कॉफर्स, बीसीसीआई नीड्स टू इम्प्रूव स्टेडियम्स, स्पोर्ट्स के लिए स्टेडियम्स बनाए, एक कल्चर डेवलप करें, बिकॉज वी वांट कि जो क्रिकेट है दैट इज ओके, बट जो डिफरेंट दूसरे स्पोर्ट्स हैं जैसे हॉकी हुआ या फिर अदर स्पोर्ट्स हैं, टेनिस हुआ एटसेट्रा, इधर भी प्रॉपर ड्यू फोकस एंड अटेंशन इज रिक्वायर्ड। तो वी नीड टू डेवलप दिस कल्चर, स्पोर्ट्स कल्चर, स्टेडियम्स हो, इंक्रीज करें नंबर ऑफ इंटरनेशनल फिक्चर्स, विमेन क्रिकेटर्स एंड इंडियाज की विमेन क्रिकेटर्स के लिए भी। तो दिस इज देयर। अभी मिथाली राज प्लेड ओनली 12 टेस्ट इन अ करियर स्पैनिंग 23 ईयर्स, तो दिस इज सो स्क्यूड। जो मेंस का है 23 ईयर में अराउंड 150 टेस्ट मैचेस हो गए होते, बट यहाँ केवल 12 टेस्ट मैचेस हुए। सो नंबर फ्रिक्वेंसी भी यहाँ पे इंक्रीज करें। तो बीसीसीआई को जो ये बेनिफिट मिल रहा है इधर भी प्रॉपरली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड करें इस बेनिफिट्स, इन सारे बेनिफिट्स को। ग्राउंड प्लान फॉर इंडियाज कोविड-19 रेस्पॉन्स, यहाँ रेगुलर टॉक है, कोविड इज स्टिल आउट देयर, कोविड इज स्टिल आउट देयर। कोविड से फाइट करने के दो रास्ते हैं केवल, एक तो वैक्सीनेशन कवरेज प्रॉपर होना चाहिए, सेकेंड वैक्सीनेशन के बाद भी कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स फॉलो करने चाहिए। ये जो पैंडेमिक्स होते हैं ना, जैसे कोविड ऐसा पैंडेमिक है जिसको हमने डे 1 से कवर किया। आई रिमेंबर 1 जनवरी 2020 से आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस, और तब ऐसी न्यूज़ आती थी कि वुहान में एक केसेस आ गए, क्या वो इंडिया में भी आ रहा है। हम इसको कवर कर रहे थे कि जैसे पहले जो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू आए थे उसके जैसा इसका ट्रेजेक्ट्री होगा। इनिशियली हमें पता था कि ये रेस्पिरेटरी है, दिस इज नोवल वायरस, और बहुत सारे इसमें उस टाइम पे अनसर्टेनिटी थी कि ये कहने को तो जूनोटिक डिसीजेज है,
जूनोटिक डिसीज है, बट क्या ये ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है, इसमें स्प्रेड हो रहा है या नहीं, लाइक दैट। प्लस सीवियरिटी कितनी होगी। WHO के रोल पे भी यहाँ काफ़ी सवाल उठे थे, चाइना के रोल पे भी सवाल उठे थे कि ट्रांसपेरेंसी फॉलो नहीं की गई। अब ये पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी कंसर्न भी इसको डिक्लेयर किया गया। अब क्या होता है, ये जो पैंडेमिक होते हैं, महामारी जो होती है, थोड़े टाइम बाद ये कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं होती, बट ये एंडेमिक में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे 1980-20 का जो फ्लू पैंडेमिक था, इन्फ्लुएंजा वायरस कंटिन्यू टू बी इन सर्कुलेशन, ये आज भी सर्कुलेट हो रहा है, बट प्रोबेबली उतना लीथल नहीं होगा और पैंडेमिक की तरह इतना सीवियर डिजास्टरस प्रूव नहीं होगा। लास्ट 100 ईयर्स में रेगुलर म्यूटेशन भी हुए हैं इन्फ्लुएंजा वायरस के। वायरस डेड होता है, लिविंग होता है, तो वो म्यूटेट करता है, चेंज करता है खुद को। सीजनल राइज हो सकता है, आउटब्रेक हो सकता है एपिडेमिक का। इन्फ्लुएंजा के 57 एंड 68 में भी हुए। एनुअल फ्लू सीजन भी आ सकता है। अनदर रेस्पिरेटरी वायरस एंड एन RNA वायरस विद द प्रोपेंसिटी फॉर रेगुलर म्यूटेशन, सार्स, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, CoV-2 appears to be on the influenza trajectory। तो ये फॉरवर्ड हो सकता है, कैरी फॉरवर्ड, कि ये जो वायरस है ये आगे चल के, जैसे ये पैंडेमिक हो गया ना, नॉर्मल सर्दी खांसी टाइप ये हो जाएगा इन फ्यूचर। तो दिस इज देयर। आइडिया इज कि इंडिया का जो रेस्पॉन्स स्ट्रैटेजी हो, एक तो मॉनिटरिंग हो, प्रॉपर अलर्ट करें और इसका जीनोम सीक्वेंसिंग भी करते रहें अगर वायरस में कोई म्यूटेशन हो रहा है। जो वल्नरेबल होते हैं उसको हम सबसे पहले सेफगार्ड करते हैं, तो दैट इज वाई वैक्सीनेशन में हमने सबसे पहले वैक्सीनेशन किसको लगाया, एल्डरलीज को। फिर एल्डरलीज के बाद फिर हमने वल्नरेबल सेक्शन को ऐसे एक्सपैंड करने लग गए। तो प्रोटेक्ट द वल्नरेबल सेक्शन, प्रमोट वॉलेंटरी फेस मास्क यूजेज, स्ट्रेंथन कोविड-19 सर्वेलेंस, यूज लोकल कोविड-19 डेटा फॉर डिसीजन मेकिंग। तो ऐसा नहीं करना है कि कंट्री में लॉकडाउन लगा दिया। अभी जो प्रॉब्लम होगा वो माइक्रो प्रॉब्लम्स होंगी, तो माइक्रो मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो वी आर ऑन द पाथ ऑफ लर्निंग टू लिव विद कोविड-19। ये बहुत मैच्योर दिस एंटायर पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ को भी मैंने नोट्स में लगा दिया है। तो जो कोविड-19 जैसे कोई केस स्टडी आती है ना, इन सारे पॉइंट्स ये रेडीमेड पॉइंट्स हैं, इनको एज अ टेम्पलेट आप तुरंत यूज कर लो और अपना आंसर क्विकली लिख दो कि कोविड-19 स्ट्रैटेजी में आपसे पूछा जाए क्या करना है, दिस इज योर रेडीमेड आंसर, यूज इट। Then this is Sri Lanka crisis, a window of economic opportunity. See, श्रीलंका और इंडिया के बीच में, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में ह्यूज पोटेंशियल है। इंडिया एंड श्रीलंका नेबर है, ज्योग्राफी हमारी जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलर है, इवन जो हमारे लोग हैं, पीपल हैं, वो भी बहुत हद तक सिमिलर है। सो इंडिया एंड जो श्रीलंका है, इनफैक्ट जो नेबर्स हैं, दे शुड कोऑपरेट मोर, ये यहाँ पे मैसेजिंग है। श्रीलंका और इंडिया अगर अपने जो प्लान ऑफ एक्शन है, जो ग्रोथ एंड इकोनॉमी ट्रैजेक्टरी का जो ये प्लान कर रहे हैं, उसमें इंडिया और श्रीलंका का सिनर्जी ज़्यादा होगा, तो वो चाइना फैक्टर से फार बेटर होगा। तो अभी श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस आया, उस इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया ने यहाँ पर काफ़ी हेल्प किया है श्रीलंका को, चाहे वो क्विकली फ्यूल के लिए क्रेडिट लाइन प्रोवाइड करना, करेंसी स्वैप की हेल्प करना, जो एसेंशियल इमरजेंसी मेडिसिन एंड जो रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करना, इंडिया ने यहाँ पे श्रीलंका का फ्रीली हेल्प किया है। तो एड फ्रॉम इंडिया टाइम पे आया, और वो इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के विद इन है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में इंडिया, और एक गुजराल डॉक्ट्राइन भी होता है, गुजराल डॉक्ट्राइन, ये क्या होता है आप बताओ, गुजराल डॉक्ट्राइन। तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्राइन, ये सब इन सिंक बताता है कि इंडिया यहाँ पर दिस इज ट्राइंग टू मेक गुड रिलेशन विद इट्स नेबर्स। तो दिस इज एड फ्रॉम इंडिया। बाकी जो बैगेज ऑफ हिस्ट्री है, इससे मूव ऑन करना जरूरी है, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब श्रीलंका में सीवियर सिविल वॉर हुआ था, दिस इशू। तो इट इज टाइम कि अब मूव ऑन करें। देन यहाँ कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी दिए हुए हैं। इंडिया का जो रेपुटेशन खराब होता है वो इस बात पे होता है कि इंडिया प्रोमिसेस करता है, जो लीडर्स जाते हैं प्रोमिसेस करते हैं, बट जो ब्यूरोक्रेसी होती है, रेड टेपिज्म हो जाता है, वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं होते फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। सेम चीज नेपाल भी कंप्लेन करता है कि बहुत सारे जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स एटसेट्रा हैं वो लाइक पेंडिंग में है। तो हमें भी स्पीड अप करना पड़ेगा दिस प्रोमिसेस एंड देन डिलीवर। वास्ट पोटेंशियल है, क्रॉस बॉर्डर एनर्जी, ट्रेड एटसेट्रा, सारे नेबर्स के साथ। दिस इंडिया नीड टू फोकस ऑन दिस। ओके,
मच मोर विल हैव टू बी डन, बट द अपॉर्चुनिटी क्रिएटेड जो अभी करंट सर्कमस्टेंसेस है, श्रीलंका और इंडिया एंड श्रीलंका की जो सोसाइटीज हैं, ट्रेडिशनल हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, हम यहाँ पे और बेटर दिस अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज कर सकते हैं. देन अ पोवर्टी ट्रेंड इन सर्च ऑफ एन एक्सप्लेनेशन. पोवर्टी, सी ये जो आईआर के जो टॉपिक्स आते हैं ना, आईआर जो जनरल स्टडीज में दिया है, आईआर में केवल फैक्ट्स नहीं लिखने पड़ते हैं. फैक्ट्स नहीं लिखने पड़ते कि आपने सारे फैक्ट्स बता दिए, सारी स्कीम्स बता दिया, लेटेस्ट क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बता दिए. आईआर में एक अंडर करंट भी होता है, और वो अंडर करंट आता है करंट जो अभी कंट्री किस डायरेक्शन में उस कंट्री को कंसिडर कर रही है. जैसे अभी श्रीलंका की बात आती है, इंडिया का डायरेक्शन क्या था कि श्रीलंका की हेल्प करना है, रिलेशंस इंप्रूव करना है. सो व्हेन यू विल हैव टू राइट एन आंसर ऑन इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, तो अंडर करंट ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होना चाहिए. सिमिलरली जैसे नेपाल के साथ जो टाइज हैं वो मेंड करने की बात है, तो ये जो अंडर करंट होता है, जैसे गल्फ कंट्रीज के साथ काफी ज्यादा यहाँ पे दिस प्रॉस्पेरिटी की बात आती है, गुडविल ज्यादा है, तो वो जो गुडविल होता है वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए इन योर आंसर्स. इससे क्या पता चलता है कि इस स्टूडेंट को प्रेजेंट जो टोन है, बिकॉज आईआर हमेशा करंट अफेयर्स के प्रिज्म के थ्रू देखा जाता है, आज की डेट में वो कंट्री के साथ क्या किस डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं, तो ये हेल्प करता है. एक्स्ट्रा जो मार्क्स होते हैं ना उसमें हेल्प करता है. पोवर्टी, देन दिस इज टाइम टू रोल आउट एग्जाम रिफॉर्म्स. अब ये भी बहुत ज़रूरी है, नीड ऑफ द आवर, कि जो एग्जामिनेशन सिस्टम है इसमें ओवरहॉल करें, एस्पेशली दिस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर दिस गवर्नमेंट जॉब्स. कोविड-19 पैंडमिक में हमने देखा स्कूल एजुकेशन हिट हुआ है, ऑनलाइन क्लासेस इतनी इफेक्टिव होती नहीं है ऑफलाइन के बराबर, लर्निंग आउटकम यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हुआ है. तो नॉन परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स जो हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम्स तो क्वालिफाई कर रहे हैं बट उनको कुछ लर्निंग हुआ नहीं, तो ये एक वरिंग पार्ट है. प्लस हमने एजुकेशन में भी अगर ओवर्ट कमर्शियलाइजेशन होता है तो जो स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन है, ये रिलेशन कन्वर्ट हो जाता है सेल्स पर्सन और कस्टमर के रिलेशन पे. तो ये जो चीज़ होता है वो जो एक जो रिलेशन होना चाहिए, फिड्यूशरी रिलेशन होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट का, वो फिर बैकसीट ले लेता है और एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज होती है. तो मैल प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे देखे गए. क्लियर मैसेजिंग है इंस्टीट्यूशंस की, वो अपना क्लीन अप करें. दिस वर्क कल्चर इम्पॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन देना, नॉलेज स्किल एक्सपर्टीज करना, होलसम एजुकेशन देना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिसरप्शंस हुए हैं उसको एज एन इनेबलर यूज करना. तो ट्रेडिशनल जो रोट लर्निंग है, रोट लर्निंग से हम ऊपर उठे और स्टूडेंट में होलसम एजुकेशन को हम इम्पार्ट करें. इसके लिए अभी एजुकेशन पॉलिसी में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए थे. फुल प्रूफ मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड, ट्रेनिंग, सपोर्ट, मेथडोलॉजी, एड्स, टूल्स. क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होता है, टेक्नोलॉजी से हम एक बहुत अच्छा इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं. तो टेक्नोलॉजी इज नॉट ऑलवेज बैड. What we have to do is we have to learn how to use the technology. So this is there. Learn to use correctly. एम्पावरमेंट करना ज़रूरी है. और एजुकेशन में इमोशनल एजुकेशन, इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी वर्क करना ज़रूरी होता है. इमोशनल इंटेलिजेंस, टीम प्लेयर कैसे बनना है, सोसाइटी में कैसे वर्क करना है, ये सारी चीज़ें, फेलियर को कैसे हैंडल करना है, ये चीज़ सिखाया ही नहीं जाता है. तो स्टूडेंट जब फेल होता है वो एकदम समझ में नहीं आता है उसे अब कैसे रिएक्ट करना है. हमारे यहाँ हम बस सक्सेस को ही ग्लोरीफाई करते जाते हैं, जो फेलियर है फेलियर से डील करना सिखाते ही नहीं है. सो दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर स्टूडेंट्स. इंडिया चाइना हेल्प लिफ्ट रशियाज पोस्ट वॉर ऑयल एक्सपोर्ट्स. सो दिस इज अगेन इंडिया एंड चाइना सैंक्शंस लगे थे बिकॉज अब जैसे हमने ऑयल भी इंपोर्ट किया रशिया से, चाइना भी कर रहा है, तो ये एक ब्रीदर की तरह वर्क किया है रशियन इकोनॉमी में. इसमें भी नथिंग रॉन्ग, हर कंट्री अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वर्क करती है. हमको बहुत चीप रेट में रशिया से ऑयल मिल गया तो हमने परचेज कर लिया. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. देन इकोनॉमिक गेन, वर्ल्ड कप एंट्री एशिया, दिस इज गुड. वॉर के कारण कैटास्ट्रॉफिक डैमेज, फूड इनसिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का चैलेंज है. अब ये है फ्रेजाइल स्टेट ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट. न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट आज की डेट में वॉर है, रैट रेस हो गया है वेपन्स का मैन्युफैक्चरिंग का, न्यूक्लियर वॉर रेस. जो कंट्रीज हैं, यहाँ सिप्री की रिपोर्ट ने बताया, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, कि कंट्रीज अपने न्यूक्लियर वेपन्स का स्टॉक पाइल बढ़ा रही है. तो दिस इज अगेन थ्रेटनिंग
बिकॉज न्यूक्लियर वॉरहेड्स इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने पावरफुल हैं कि ये टोटल एनहाइलेशन कर सकते हैं, कंप्लीट कैटास्ट्रॉफिक होगा। तो दैट इज वाई एक मॉनिटरिंग और ये जो ब्लाइंड रैट रेस लग रही है, एप्रीहेंशंस हो रहे हैं, इसको काम डाउन करना जरूरी है। अब जैसे रशिया की इन्फेंट्री में इतने वेपन्स हैं, दिस इज देयर, इवन इंडिया के पास भी अराउंड 160 वेपन्स हैं। सो ये सारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। सिप्री जो प्राइमरली वर्क करती है ना, वो सब डिफेंस वेपन्स इन सब पे एक मॉनिटर करती है कि किस कंट्री ने कितना इंपोर्ट कराया डिफेंस इक्विपमेंट्स का, वो डिफेंस इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में किस डायरेक्शन में जा रही है, स्टॉक्स किस डायरेक्शन में जा रही है, लाइक दैट। तो ये बॉडी का नाम याद रखना है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च। इंडिया टॉप वेपन इंपोर्टर फिर से रहा है 2007 टू 2021 तक, इस 17 से 21 के ड्यूरेशन में। टॉप 5 आर्म्स इंपोर्टर कौन है? सऊदी, इजिप्ट, चाइना, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 आर्म्स इंपोर्टर रहे हैं। 38% ऑफ टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट, 38% ये 5 नेशंस ने किया है। तो एक्चुअली ये जो वेपन्स होते हैं ना, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री है। वर्ल्ड में जब भी वॉर हो रहा है, डिस्टर्बेंसेस हो रहा है, तो इस इंडस्ट्री को विंडफॉल गेन होता है। तो दिस इज ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। देन नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल। अब जैसे यूके है, यूके यूनाइटेड किंगडम है, तो इसमें 4 किंगडम्स हैं और एक आयरलैंड भी है। अब जो नॉर्दर्न आयरलैंड प्रोटोकॉल, अब क्या हो गया? ब्रेग्जिट हो गया। तो पार्ट ऑफ दिस आयरलैंड जो इंडिपेंडेंट है, वो जो है वो ब्रेग्जिट में है, वो दिस यूरोपियन यूनियन में है। और जो एक पार्ट है यूनाइटेड दिस किंगडम के साथ, नॉर्दर्न आयरलैंड, वो ब्रेग्जिट से बाहर हो गया, ब्रेग्जिट हो गया, यूरोपियन यूनियन से बाहर। ट्रेडिशनली इस आइलैंड में फ्री फ्लो हो रहा था दिस ट्रांसपोर्टेशन, गुड सर्विसेज एटसेट्रा का। बट अब वन पार्ट इज विद इन ईयू, वन पार्ट इज नॉट इन ईयू, उसके कारण ये सारी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है। दिस इज अडिक्शन, अडिक्शन इज बैड, ब्रेन नेटवर्क्स एंड निकोटिन अडिक्शन। नो योर इंग्लिश में है रेस्पेक्टफुली का मतलब होता है फुल ऑफ रेस्पेक्ट। ही स्पोक टू हिम रेस्पेक्टफुली। रेस्पेक्टफुली रेफर्स टू ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन अ रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली जैसे हम बोलते हैं, रामा एंड श्रीधर ब्रॉट मैंगोज एंड ऑरेंजेस रेस्पेक्टिवली, मतलब राम ने मैंगोज लाए और श्रीधर लाया ऑरेंज रेस्पेक्टिवली, तो उस ऑर्डर में है। और रेस्पेक्टफुली मतलब यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, यू हैव टू बी रेस्पेक्टफुल, रेस्पेक्टफुली, फुल ऑफ रेस्पेक्ट, रेस्पेक्टफुली you should be there. Then angry at situation and angry with people. जैसे angry at कब यूज करते हैं? जब लाइक से किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे आप एंग्री हो रहे हो। विद हमेशा पर्सन के लिए होता है, जैसे दे आर एंग्री विद जॉन, राम इज एंग्री विद हर, तो हर इज अ पर्सन, जॉन इज अ पर्सन। एट होता है यू आर एंग्री एट व्हाट समवन सेज, एट समवन सेज। ओके, देन रिकनसाइल्ड एंड रिकनसाइल्ड में विद है, रिकनसाइल्ड टू एंड रिकनसाइल्ड विद। रिकनसाइल्ड विद अनदर व्हेन देयर इज अ डिस्प्यूट, यू डोंट वांट टू क्वारल फॉर एवर, यू मे डिसाइड टू लिव इन हार्मनी विद हिम, तो आप रिकनसाइल करोगे कि हो गया, लड़ाई खत्म, अब हम हार्मनी में रहेंगे। When you can't do anything about an unpleasant situation, you learn to live with it, कि अब इसी के साथ रहना है। I'm reconciled to the situation COVID-19 का जो भी है, तो this is there. हिस्टोरिक का मतलब होता है मोमेंटस है, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है फ्रेमवर्क ऑफ हिस्ट्री में, कि वो एक हिस्टोरिक ओकेजन था, हिस्टोरिक स्पीच था। और हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली मतलब होता है पर्टेनिंग टू हिस्ट्री। हिस्टोरिक ओकेजन है, इंपॉर्टेंट ओकेजन है, दिस इज हिस्ट्री। इज इट हिस्टोरिकली ट्रू? हिस्टोरिकल नोवेल। ओके, तो दिस इज हिस्टोरिकल एंड दिस इज हिस्टोरिक। ओके, हिस्टोरिक मतलब होता है मोमेंटस एंड इंपॉर्टेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ हिस्ट्री। ओके, एंड हिस्टोरिकल नॉवल इज बेस्ड ऑन हिस्ट्री, तो वो हिस्ट्री के बारे में बताया गया है, तो वो हिस्टोरिकल हो गया। या हिस्टोरिकल मूवी है, तो हिस्टोरिकल मूवी मतलब वो हिस्ट्री बेस्ड मूवी है। हिस्टोरिक मूवी मतलब वो मूवी बहुत सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, तो देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस। देन दिस इज क्विज स्पीच फ्रॉम इंडस्ट्री, फेमस स्पीचेस हैं ये। Then Mr. Doval attends meeting hosted by China. Justice देसाई नए प्रेस काउंसिल चीफ बन गए हैं, प्रेस काउंसिल चीफ के चेयरपर्सन PCI। म्यांमार अभी एशियन मीटिंग में नहीं आएगा। अब देखो म्यांमार में भी मिलिट्री को अभी फॉर्मल डेमोक्रेसी वहाँ पे नहीं है। अग्निवीर, देन दिस इज अग्निपथ एंड दिस इज आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी। नर्सिंग डिग्री में एड ऑन होगा आयुर्वेदा, ट्रांसफॉर्म्ड अर्बन स्पेसेस,
Mr. Xi reasserts support for Russia on security issues. German officials, Russian gas, NATO and Turkey, जापान भी NATO अब एक मिलिट्री अलायंस है. दिस इज सो रॉन्ग. कटिंग चाय अ टिप टू सेव इकोनॉमी सेव करने के लिए पाकिस्तान में बोला जा रहा है कि चाय पीना कम कर दो. दिस इज सो रॉन्ग. कटिंग चाय, क्योंकि उनका इंपोर्ट बिल ज़्यादा बढ़ जाता है. चाय जो होती है चाइना और इंडिया यहाँ से इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में, और चाइना के जो पाकिस्तान है ये अभी फाइनेंशियल डिफिकल्टी से गुजर रहा है. 5G विल ड्राइव सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट्स. यस, गेम चेंजर होने वाला है. यूएस फेड ने 75 BPS बढ़ाया, रेट बढ़ाया. जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा ना, यूएस का सेंट्रल बैंक ने भी रेट्स बढ़ाए. इससे क्या होगा? इससे ये होगा पैसा महंगा होने वाला है. इजी जो एक्सेस ऑफ फंडिंग लिक्विडिटी पहले होता था वो अब नहीं होगा, और इससे हॉट मनी फ्लाई भी होगा. जो डेवलपिंग कंट्रीज के जो स्टॉक मार्केट्स हैं इनको डिफिकल्टी हो सकती है. हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन मैम, उन्होंने बताया इंडिया में इतनी डिफिकल्टी इसलिए नहीं होगी बिकॉज इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, लोकल इन्वेस्टर्स, आजकल वो भी काफ़ी पैसा स्टॉक मार्केट्स में लगा रहे हैं. तो उससे लिक्विडिटी का एज सच अगर फॉरेन मनी फ्लाई अवे भी होता है तो इतना डिफिकल्ट नहीं होगा. पेट्रोल डीजल सेल्स जंप इन जून. ग्लोबल ऑयल डिमांड भी बढ़ा है. इलेक्ट्रिक इज अगेन फ्यूचर एंड दिस इज स्पोर्ट्स. इंडियन एक्सप्रेस की बात करें तो इसमें भी आज मोस्टली रिपीटेटिव न्यूज़ है. ओके, देन दिस इज न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल. टेस्ट फायर किया न्यूक्लियर केपेबल पृथ्वी 2 मिसाइल. ओके, तो दिस इज गुड. ICMR एंड NIV दिस वायरस स्टडी, इन्होंने बताया कोवैक्सिन बूस्टर डोज शील्ड करेगा अगेंस्ट डेल्टा ओमिक्रॉन वेरिएंट. द जॉब्स पुश, जॉब का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. गवर्नमेंट जॉब्स, दिस इज ड्रॉइंग क्लोजर. सी अगेन सेम लाइन ऑफ थॉट्स हैं कि श्रीलंका एंड इंडिया दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बढ़े, फुल पोटेंशियल हो पाएगा देन दोनों कंट्रीज के रिलेशंस का. देन प्लेइंग विद अग्निवीर, इसमें बहुत सारे अभी थॉट्स आने वाले हैं. गुड एंड बैड फ्रीबीज, गुड इकोनॉमी एंड सर्टेन टाइम्स फ्रीबीज एसेंशियल भी होता है. तो देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस. इन्फ्लेशन अनइवन टोल, इन्फ्लेशन इज बैड. देन ये एक और चीज़ अभी काफ़ी कॉमन हो रहा है, जैसे टूरिस्ट होते हैं वो अगर हायर एल्टीट्यूड वाले एरिया में जाते हैं, सपोज आप फ्लैट लैंड से जा रहे हो, मिडिल सेंट्रल इंडिया से जा रहे हो, आप से लद्दाख जा रहे हो, लेह लद्दाख जा रहे हो, ये बड़े हायर एल्टीट्यूड में है. बॉडी हमारी अभी एक्लेमेटाइज नहीं है. जैसे कुछ जो स्टूडेंट सेलेक्ट होके मसूरी जाते हैं ना, तो वो एल्टीट्यूड पे वो बीमार हो जाते हैं. वहाँ जाके जो कोर्स में जाते हैं वो लबसना जाते हैं, बीमार हो जाते हैं. वाई? बिकॉज उनकी बॉडी अभी एक्लेमेटाइज नहीं हुई है. सो दैट इज वाई गो स्लो. टूरिस्ट क्या करते हैं, बाय दिस प्लेन यहाँ पे आते हैं, बॉडी एक्लेमेटाइज हुआ नहीं और फिजिकली बहुत डिमांडिंग दिस टास्क एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, और फिर बॉडी एट टाइम्स गिव अप कर देती है. एक्लेमेटाइजेशन के लिए टाइम देना चाहिए. सो दैट इज वाई गो ईजी, गो स्लो, गो ईजी. तो अभी कुछ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं यहाँ पे. दिस जो टूरिस्ट हैं वो सिकनेस का बता रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ दिस एक्लेमेटाइजेशन नहीं हो पाया है. दिस इज दैट. देन IPC सेक्शन 295A सस्पेंड. UAE, पहले क्या होता था, इंडिया से UAE वीट एक्सपोर्ट हो रहा है, फिर UAE से वो री एक्सपोर्ट हो जाता था, तो उसको बंद करने की बात है. सस्पेंडेड री एक्सपोर्ट ऑफ वीट फ्रॉम इंडिया. गवर्नमेंट जॉब्स का सिचुएशन, ड्रिंकिंग कॉफी, कोविड, 5G, मोरेटोरियम, ई-कॉमर्स. नाउ ये क्या है? सुपर मून. सुपर मून डिलाइट्स स्काई गेजर्स. सुपर मून एक ब्लड मून भी होता है. वो क्या होता है आप बताओ? ब्लड मून. ओके, दिस इज सुपर मून और ब्लड मून एंड वंस इन अ ब्लू मून. इसका क्या मतलब होता है? टेल. तो सुपर मून डिलाइट्स स्काई गेजर्स. So this is the Hindu and Indian Express. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.